वहीं हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान रणजीत सिंह ने कहा कि किसान सोलर ऊर्जा के ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर काफी रुचि दिखा रहे हैं और प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत काफी किसानों को सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए हैं और जल्द 15,000 से ज्यादा कनेक्शन और दिए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना में हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य ट्यूबवेल के कनेक्शन भी जून 2022 तक दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही रणजीत सिंह ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में जलभराव के चलते कई क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है ताकि किसान पंप सेट से पानी निकाल सकें। हरियाणा में जो ट्यूबवेल के सोलर के कनेक्शन है और इसके साथ ही जो सामान्य कनेक्शन है वो किसानों को कब तक दिए जाने हैं और सरकार की और बिजली विभाग की, अक्षय ऊर्जा विभाग की क्या तैयारी है, इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आपका विभाग जो है वो किसानों को जो सोलर ऊर्जा के साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा देने पर काम कर रहा है। पिछले दिनों एक जो है वो मुख्यमंत्री और आपने एक शुरुआत भी की थी, कई जगह पर किसानों को कनेक्शन दिए भी गए थे। तो सोलर ऊर्जा पे जो कनेक्शन है वो कब तक दिए जाएंगे, कितने दिए जा चुके हैं सर? इसका हमें दो फायदा हुआ है। एक तो ये आम छोटा जो किसान है उसको बड़े फायदेमंद है। ये 15,000 कनेक्शन हमें पिछली बार मिले थे, जो पिछले साल में थे, हमने वो ऑलरेडी दे दिए। और इस साल के जो 22,000 मिले हैं उसमें भी कोई हम 4,000 के कनेक्शन ऑलरेडी दे दिए और लोगों को दिए जा रहे हैं। 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक वाले किसान को इसका बहुत फायदा है। और 75% तो क्योंकि 30% सेंटर देता है, 45% हम देते हैं, 75% सब्सिडी दूसरों पे नहीं मिलती, इस पे मिल रही है। तो छोटा किसान तो अभी अपने एक दिन जब पोर्टल खोला तो आप ये समझिए कि एक ही दिन में 28,000 एप्लीकेशन, उसके बाद लाइन लगी रही, हमने बंद कर दिया। अगर हम रखते तो शायद ये 50 तक जाती। तो लोगों में बहुत लोकप्रिय हुई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हर आदमी इसको चाह रहा है, घर में लाइट फ्री हो गई, ये एक सबसे बड़ा फायदा हो गया। तो इसके लिए तो लाइन लग रही है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। मैं समझता हूँ इसके बाद कोई अंदाजा है ही नहीं कि लोगों को कल दे दो कितने कनेक्शन लेने को तैयार है। इससे हमें भी फायदा हो रहा है कि पानी बच रहा है और घरों में बिजली फ्री मिल रही है। हमारी पावर की पोजीशन और बेहतर होती जा रही है। सर, पिछले दिनों आपकी और मुख्यमंत्री जी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो ये कनेक्शन देने की योजना है, इससे कुछ किसान भी जुड़े थे, आप भी मौजूद थे। तो लोग भी सर सोलर ऊर्जा के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है उसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया। तो इससे कई तरह के फायदे, किसान को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है। देखिए, इसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि कुसुम योजना में हम पूरे देश में 1 नंबर पे हैं। हमारा 15 का मेगावाट का हमारा जो था, उन्होंने हमें एक टारगेट दिया था जो हम करीब 50 करने जा रहे हैं। और इस मामले से हमारे प्रदेश की और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत इज्जत बढ़ी है कि हम सबसे ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर का सबसे स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें हम आगे बहुत जा रहे हैं। पावर के मुकाबले में तो क्योंकि पहले 5 साल सीएम साहब पे था तो पहले ही फाउंडेशन बहुत मौजूद थी हमारे महकमे की। अब 2 साल मुझे भी दिन रात काम करने का मौका मिला। अब इस वक्त तो हम गुजरात को छोड़ के पूरे देश में सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। सर, जो सोलर ऊर्जा के जो ट्यूबवेल है किसानों को जो आप देने जा रहे हैं, उसके अलावा जो सामान्य जो कनेक्शन है, जो उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि आपने जून 2022 तक का कुछ लक्ष्य रखा था, उस पर आगे बढ़ रहे हैं? हमारे टोटल जो कनेक्शन थे, जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिया था वो कोई 56,000 थे, जिन्होंने 30,000 जमा करा दिए थे। जिसमें से मैं समझता हूँ कि हमारा जून 2022 तक उनमें से कोई थोड़े से कनेक्शन जाएंगे, तकरीबन हम सारे मीट आउट कर लेंगे और सारे कनेक्शन जो 56,000 है उसको लगाने का काम कर देंगे। इसमें कोई बदलाव भी किया है क्या सर? जो पहले 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार मोटर का या इस तरह का कोई टेक्निकल एक दिक्कत रहती थी किसानों को, अब आगे जब आप जून 2022 तक कनेक्शन दे देंगे तो उसके बाद आगे जो और लोग आवेदन करेंगे या जो भी कनेक्शन लेना चाहेंगे, सामान्य कनेक्शन, जो उनके लिए क्या नीति रहेगी सर? पहले जो अप्रूव्ड मोटर थी वो एक ही थी, ड्यूक प्लास्ट के नाम से। अभी हमने 8 कर दी, जिसमें शक्ति भी है, ओसवाल भी है, क्रम्पटन भी है। ऐसी 8 मोटर जिसमें अब किसान की अपनी चॉइस होगी, जो उन्हें अच्छी लगेगी। हमारा काम है कि 3 स्टार मोटर है, हमारा एसडीओ जेई उसे अप्रूव कर देगा और किसान उससे लगा लेगा। इससे ये होगा कि जो लोड है हमारा कम हो जाएगा और किसान को जो ट्यूबवेल ज़्यादा चाहिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे।
सर अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी बातचीत हुई थी, तो जो अभी बारिश हुई है इसमें कई जगह पर जल भराव हुआ है कई क्षेत्रों में, तो वहां पर जल भराव के लिए जो पानी की निकासी के लिए क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, कुछ लोगों का मुझे फ़ोन आया था, यमुनानगर से मुझे फ़ोन आया, रादौर से फ़ोन आए, एक रोहतक और झज्जर में आसन गांव, इसके नज़दीक कुछ गांव से मुझे रेवाड़ी खेड़ा से फ़ोन आए। उन लोगों का कहना था कि बरसात ज़्यादा हुई है इस साल। जो अमूमन इन दिनों में जो संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे बरसात जो होती है वो सदा से ज़्यादा हुई है। मैं पिछले 50 साल में भी इतनी नहीं हुई। तो पानी भर गया था, इस करके लोगों का आप देख रहे हैं कि यूरिया की डिमांड भी बढ़ गई एकदम सब खेतों में। पहले तो जिसके पानी लगता था वो यूरिया लेता था, अब तो सभी को एकदम यूरिया की जरूरत पड़ी। यूरिया का भी लोड बढ़ा है। उससे क्या हुआ कि किसानों के खेतों में छोटे गेहूं थे, ऊपर से पानी फिर गया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि नहीं, आप पानी इन्हें पूरी बिजली दो। तो मैंने 24 घंटे बिजली देने का कर दिया। जहां आलू की फसलें डूब गई या गेहूं की फसल डूब गई, वहां 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि वो पानी उठा के पंप आउट करके अपने खेत को उससे बचा लें। किसान मरना नहीं चाहिए, इस करके हमने ये फैसला करा। सर ये जो शीत सत्र है इसमें इस बार काफी बारिश हुई है, आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए ज्यादातर जगह तो फायदेमंद ही रही होगी? हालांकि जिस तरह से आपने बताया कुछ जगह पर पानी भरने से दिक्कत जरूर आई है, लेकिन ये इस मौसम की बारिश किसानों के लिए आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, नुकसान तो हुआ, उसके लिए हमें अफसोस है, बहुत थोड़ा हुआ है। और उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि तुरंत डीसी को आदेश दे दिए थे कि आप गिरदावरी करें, जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ हमें भेजो, उन्हें सरकार मुआवजा देगी। पर फायदा 90% किसानों को है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ये इस तरीके की बरसात, आप कोई पानी नहीं दे रहा, हमारे ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, कोई बिजली भी कोई नहीं यूज़ हो रही, क्योंकि इतनी बरसात हो गई कि ज़रूरत ही नहीं है अगले 20 दिन तक। सर हरियाणा में जो कोविड के मामले हैं ये अभी लगातार पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 8,000, 9,000, 10,000 इस तरीके से हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। सरकार ने एक सख्ती भी की हुई है, कई तरह की गाइडलाइन भी लागू की हुई है, लेकिन इस बीच इस तरीके के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि हालांकि वैक्सीनेशन के मामले में हरियाणा ने काफी शानदार काम किया है, केंद्र सरकार ने भी तारीफ की है, करीब 4.25 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी है, जिसमें पहली डोज दूसरी डोज मिला के ये 4.25 करोड़ लोग बनते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को? कल मैं टीवी में देख रहा था कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ऊपर लोगों को, अमेरिका में 37 करोड़ है, इंग्लैंड में जाके मेरे ख्याल में और कुछ कम हो जाती है, 14 करोड़ कुछ है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी सब लोगों को, आप समझे कि 90% लोगों को दोनों डोज लग गई, इसी करके हम बचे हुए हैं। अब के जो कोविड, एक तो दो जो पहले लहर आई उससे लोगों को बहुत एक्सपीरियंस मिल गया, लोग बहुत समझ के, पब्लिक को भी बहुत इसका नॉलेज हो गया, और डॉक्टर्स भी, हमें ऑक्सीजन के मामले में हम बड़े अब के एकदम कॉन्फिडेंट है कि हमें कहीं भी आज तक नहीं, हमने अपनी इतनी मैन्युफैक्चर कर ली। अब तो अगर कोई दूसरा भी मांगेगा तो उसे देने की स्थिति में है। दूसरा, लोग बड़े समझदार हो गए, हर लोग अपने आप को कंटेन कर रहे हैं। हालांकि टीवी पे शाम को देखते हैं तो ये लगता है कि कोरोना है, पर दिन में लोग अपने सामान्य जीवन जी रहे हैं। इतना इतना आपके डेडली नहीं है। आया है कुछ केसेज में 3 दिन बाद, 4 दिन बाद लोग अपने आप को क्वारंटाइन घर में कर लेते हैं, ठीक हो गया। हमारे जेलों में भी देखे ना जी, नहीं आया, बहुत थोड़े केसेज आए हैं, 2 दर्जन केसेज आए हैं, और वो भी वो हैं जो बाहर से आए हैं, हमारे जेल में अब तक नहीं है। तो इसका इतना ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा ये है कि लोगों को सावधान तो रहना चाहिए, क्योंकि इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। कुछ सरकार ने थोड़े स्टेप्स भी हैं, लॉकडाउन तो नहीं करे, पर शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा सा लोग अपने आप को संभाल के रखें, कम बाहर जाए, मूवमेंट कम हो। वैसे बहुत ठीक पोजीशन में है। सर एक मेरा राजनीतिक सवाल है, अभी 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर आपका राजनीतिक अनुभव है बहुत लंबा चौड़ा। सर आप क्या स्थिति देखते हैं? चूंकि जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री विधायक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरीके की एक भगदड़ बीजेपी में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसको लेकर आपका क्या आंकलन है? सर राजनीतिक तौर पर आप क्या कैसे देखते हैं इसको? आप जानते हैं कि जब भी कहीं टेररिज्म आता है, गुंडागर्दी आती है, तो लोग वहाँ से पीसफुली स्टेट में जाना, कभी गुजरात में लोग जाते थे। हरियाणा का बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है, पर कभी उत्तर प्रदेश में लोनी वगैरह का इलाका ये बहुत बदनाम था, गाजियाबाद से ऊपर का, और यहाँ फिरौती वगैरह इस तरीके की बातें होती थी, लोग डरते थे, कोई आदमी यूपी में जाना नहीं चाहता था, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। पिछले 5 साल में जो योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ करा, उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर में उनकी, अब आप पूरे देश में जब चुनाव हो रहे थे,
आंध्रा में अगर मोदी जी के बाद, अमित शाह जी के बाद किसी को सबसे ज़्यादा स्टार कंपेनर माना तो योगी आदित्यनाथ को। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक मॉडल बन गए हैं, और लोग चाह रहे हैं कि आम लोग चाहते हैं कि हम पीसफुली रहें। पंजाब में जब डिस्टर्बेंस आई तो लोगों ने वहाँ से इंडस्ट्री उठा उठा के, कोई दिल्ली में चला गया, कोई हरियाणा में चला गया। तो आम आदमी ये चाहता है कि हम पीसफुली लिविंग हो। लोग भूल नहीं सकते जो मुलायम सिंह यादव का ज़माना था, जिस वक्त कुछ समुदाय के लोग गुंडागर्दी करते थे, फिरौतियाँ होती थी, गाड़ियों पे यादव लिखा होता था। तो लोग अब चाह रहे हैं कि हमें 5 साल बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से, बहुत अमन चैन में लोग बसे। तो मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली लोगों की लास्ट चॉइस ये आती है और उसी पे वोट पड़ते हैं। और मुझे लगना है कि योगी आदित्यनाथ एक अचंबा होगा, स्वीप करेंगे। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व पिछले 5 साल का है, उसकी बदौलत एक बार फिर बीजेपी वहां चमत्कार करेगी? देखिए, कभी इसको शीला दीक्षित को लोगों ने मॉडल मान के 15 साल, बाकी जगह कांग्रेस हारी पर दिल्ली में दिया था, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के नाते दिया था। वही बात योगी आदित्यनाथ की है। अब उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस है नहीं, खत्म होगी। योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जो कह देते हैं वो पूरा होता है, तो वो उनका चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत शुरू से बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। हरियाणा के किसानों को किस तरीके से ट्यूबवेल के कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे, इसकी जानकारी दी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो चुनावी सरगर्मियां तेज है, उस पर रणजीत चौटाला का कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसकी बदौलत एक बार फिर वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।